हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9th का मैथ का है। आज हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और वो चैप्टर नंबर आपका 7 होगा और वह चैप्टर का नाम होगा त्रिभुज। तो आइए इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स व प्रमेय को जाना जाए, तब महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और उसके बाद एक्सरसाइज को देखा जाएगा। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे त्रिभुज क्या होता है। देखिएगा, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह जो आपका AB यानी त्रिभुज में आपका 3 भुजा AB BC CA, 3 शीर्ष A B C और 3 कोण A, कोण B, कोण C होते हैं। ये जो त्रिभुज होते हैं, इसके प्रकार होते हैं त्रिभुज के। ये 2 प्रकार से हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। पहला आपका भुजा के आधार पर, दूसरा आपका कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे। पहला विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं कि ऐसा त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजा असमान हो। देखिए, यह और यह अलग अलग हो। इस प्रकार के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे कि ऐसा त्रिभुज हो जिसकी 2 भुजाएं समान हो और एक भुजा असमान हो। इस प्रकार के त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब यह कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे। पहला न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज हो जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। देखिए, ये 90 अंश से कम, ये भी 90 अंश से कम, ये भी 90 अंश से कम। इस प्रकार के त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 अंश हो। एक कोण 90 अंश हो। इस प्रकार के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कहते किसे हैं कि ऐसा त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 अंश अधिक हो। देखिए, 90 अंश अधिक हो गया। इस प्रकार के त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे सर्वांग समता। सर्वांग सम कहते किसे हैं
सर्वांशम को अगर हम लोग डिफाइन करें तो डिफाइन करने के लिए आसानी से डिफाइन किया जा सकता है कि मान लीजिए दो वस्तु है, फर्स्ट वस्तु है और सेकेंड वस्तु है। यदि फर्स्ट वस्तु को सेकेंड वस्तु के ऊपर रखा जाए तो सेकेंड वस्तु को फर्स्ट वस्तु पूरी तरह ढक ले तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांशम होते हैं। यानी यह इसके सर्वांशम होगा और यह इसके सर्वांशम होगा। सेम ये जो आपका सर्वांशमता का जो त्रिभुज का अगर दिया जाए, त्रिभुज की सर्वांशमता का प्रतिबंध तो अब इसको डिफाइन करना हो तो दो त्रिभुज लिया जाए ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लिया जाए डी ई एफ। यानी इस त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज डी ई एफ पर रखा जाए। यदि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह ढक लेता है तो एक त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम होते हैं और यह सर्वांशम निम्न स्थितियों में होते हैं। पहला देखिएगा तीनों भुजा समान हो, यानी ए बी बराबर आपका डी ई हो, बी सी बराबर आपका ई एफ हो और ए सी बराबर आपका डी एफ हो। यानी यह भुजा इसके, यह भुजा इसके, यह भुजा इसके। इस कंडीशन में यह त्रिभुज इस त्रिभुज की सर्वांशम होगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी ई एफ। यह चूँकि भुजा से होगा तो साइड हो जाएगा। दूसरा दो त्रिभुज के दो भुजा यानी ए बी बराबर डी ई हो और देखिएगा कोण बी बराबर कोण ई हो और बी सी बराबर ई एफ हो। यानी यह भुजा इस भुजा बराबर, यह भुजा इस भुजा बराबर और देखिए इसके बीच बना कोण इक्वल हो जाए तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। और कारण देना हो तो साइड हो जाएगा एंगल साइड एंगल साइड से त्रिभुज सर्वांशम हुआ है। अगला अब देखिए तीसरा, किसी त्रिभुज के दो कोण एक भुजा समान हो। देखिएगा यह कोण ए बराबर कोण डी हो जाए या इसको लीजिए कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ और बी सी बराबर ई एफ। इस कंडीशन में त्रिभुज का लेंगे सर्वांशम त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी ई एफ। ये आपका एंगल साइड एंगल से हो जाएगा। एंगल देखिएगा एंगल साइड एंगल से एंगल अगर होता है कोण और साइड में भुजा। चौथा आपका यह त्रिभुज के तीनों संगत कोण इक्वल हो, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ के।
तो ये इन कंडीशन में हम किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांशन सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रमेय 1 होगा इसका साधारण प्रतिज्ञान यदि दो त्रिभुज की दो भुजाएं व एक कोण समान हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांशन होगा। अब दो त्रिभुज बनाएंगे साधारण प्रतिज्ञा के बाद। ए हुआ बी हुआ सी, पी क्यू आर दिया है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी जो है पी क्यू के बराबर, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर, बी सी जो है क्यू आर के बराबर। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांशन त्रिभुज पी क्यू आर, और काम करेंगे उपपद का। त्रिभुज लेंगे दोनों, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, बी सी बराबर क्यू आर। इसलिए देखिएगा किसी त्रिभुज में दो भुजा एक कोण समान त्रिभुज का जाएगा सर्वांशन ए बी सी सर्वांशन त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपका हो जाएगा साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज सर्वांशन है। ये आपका प्रमेय नंबर 1 हुआ। अब प्रमेय नंबर 2 देखिए। साधारण प्रतिज्ञा यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा समान हो तो इनके सम्मुख कोण समान होंगे। और देखिए किसी त्रिभुज में दो भुजा समान हो तो उनके सम्मुख जो कोण होंगे वो समान होंगे। तो ये इसके अनुसार चित्र बनाया जाए ए बी सी। अब यह इसके बराबर है तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। सिद्ध करना है
कोण बी बराबर कोण सी, या कोण इस कोण के बराबर होगा। रचना शीर्ष ए से BC पर लंब AD खींचा और लंब यहाँ से खींच रहा है, या कोण ये भी कर सकते हैं, या कोण ए का अर्धक किया, ये भी कर सकते हैं। तो लंब बना कर कोण ए का अर्धक किया, कोण ए का अर्धक AD किया, कोण ए का अर्धक AD खींचा। अब उत्पत्ति और इसको सिद्ध करना है, या कोण इस कोण के बराबर दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में देखिएगा AB बराबर AC, ठीक है। और देखिए यह कोण एक मान ला या दो मान ला, तो कोण एक बराबर कोण दो, क्योंकि अर्धक है। AD इस त्रिभुज में भी AD है और इस त्रिभुज में भी AD है, सार तो दो त्रिभुज में दो भुजा एक कोण समान है, तो त्रिभुज का जाएंगे सर्वांगसम, या त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। अर्थात इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखें, या त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह ढक लेगा, अर्थात यह जो कोण बी होगा कोण सी के बराबर होगा। यही आपका जो आपका प्रमेय नंबर 2 है, उसका साधारण प्रतिज्ञा के अनुसार ही इसका डेरिवेशन हुआ। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल व क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।